जय श्री महाकाल। जय माता रानी की। आप सभी को माता रानी सुखी रखे। आपसे छोटा सा निवेदन है, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं उर्वशी अप्सरा के बारे में। उर्वशी अप्सरा की साधना का मंत्र आपको बताएंगे और उनकी विधि भी आपको बताएंगे। ये कैसे करनी है, किस प्रकार से करनी है। ये अप्सरा है, कोई छोटी मोटी पिशाचनी या डाकिनी नहीं है जो आपको एक दिन में या 2 दिन में सिद्ध हो जाए। ऐसी कोई अप्सरा नहीं है जो जल्दी सिद्ध होती है। अप्सराएँ होती है, उनकी साधनाएँ लंबे समय तक करनी पड़ती हैं और उसमें आपको बिल्कुल स्वस्थता के साथ में उनके नियमों का पालन करना पड़ता है। इसमें आपको उर्वशी अप्सरा का मंत्र भी मैं बताऊंगा और उनकी विधि है वो भी बताऊंगा। आप उसको ध्यान से सुनिएगा और आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये साधना आपको कम से कम 50 दिन के समथिंग करनी है। ये आप किसी भी पूर्णिमा की रात्रि से शुरू कर सकते हैं और कोई भी पूर्णिमा आती है उस रात्रि से शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई विशेष पूर्णिमा की ज़रूरत नहीं है। ये साधना आप घर के किसी भी कमरे में बैठकर साधना करें और कमरा एक आप ऐसा चुनें, जैसे छत पर कोई कमरा होता है तो बहुत ही अच्छी बात है और अकेला होता है तो और भी अच्छी बात है। उसमें आपको हमेशा कमरे को साफ सुथरा रखना है, सुगंधित रखना है। उसमें आपको आसन है जो सफ़ेद प्रयोग करना है। अपने कपड़े होते हैं तो वो भी हो सके तो सफ़ेद ही प्रयोग करें। इसके अलावा आपको एक विशेष स्थापना करनी पड़ेगी उर्वशी अप्सरा के नाम की, जिसमें आप साधारण पानी वाला नारियल रख के उनकी पूजा पाठ 16 श्रृंगार रख के कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी साधक का साधना समय में मुख होगा वो उत्तर की तरफ होगा, हिमालय की तरफ होगा, ठीक है। और घी का दीपक है वो आपको अखंड ज्योति के रूप में जलाना है। यानी आपकी साधना जब तक चलती है तब तक आपको ये दीपक जलाते रहना है। ऐसे नहीं कि साधना पूरी हुई और दीपक बुझ गया, ऐसे नहीं होना चाहिए। जब तक साधना चलती है 50 दिन तक, तब तक दीपक जलता रहना चाहिए। अखंड ज्योति के साथ में किसी शक्ति का हमेशा आह्वान बहुत ही लाभदायक होता है। तो इस तरीके से करना है। और जब भी साधक स्नान करता है तो उसमें पानी होता है, पानी में आप कोई भी गुलाब का इत्र होता है या कोई सुगंधित इत्र होता है तो वो मिलाकर उसको स्नान करना है। आसन सफ़ेद लेना है, कपड़े भी सफ़ेद आप प्रयोग में करें। इसके अलावा अगर आप उर्वशी यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, अगर होता है तो उपलब्ध, नहीं तो आप किसी सुंदर कोई स्त्री होती है, सुंदर फोटो होता है, इंटरनेट से आप डाउनलोड करके वो भी रख सकते हैं। ये साधना आपको कम से कम आप 50 दिन तक करनी है। इस समय में आपको न तो किसी से बातें करनी है, न किसी के साथ में घुल मिलना है। और जब तक साधना चलती है तब तक ज़्यादातर पूर्ण रूप से मौन ही धारण करना है। हो सकता है कुछ पूछताछ करते हैं तो उसमें वार्तालाप आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप कमरे के बाहर ज़्यादा समय ना गुजारें। आप शो शादी के लिए कमरे से बाहर जा सकते हैं, उसके अलावा आप वापस कमरे में ही रहें। ये ज़्यादातर आंतरिक रूप से, मानसिक रूप से संतोषित एक रखना है दिमाग में और बहुत ही शांत वातावरण के साथ में ये साधना करनी है। इस साधना में ऐसा होता है, ये जैसे ही 5-7 दिन होंगे तो इसमें आपको कभी कभार किसी स्त्री की आवाज़ सुनाई देगी, कभी कभार कुछ घुंघरू है, कोई मोती माला जैसे है, ऐसी आपको आवाज़ सुनाई देती। फिर जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा उसमें आपको कुछ न कुछ अनुभव होता रहेगा। जैसे एक दिन कुछ ऐसे अनुभव हुए तो फिर वापस 5-7 दिन कुछ नहीं होगा, फिर उसके बाद में होगा। इसमें लगातार
अप्सरा साधना में कोई अनुभव नहीं होते, कोई विशेष शक्ति होती है उसमें लगातार नहीं होते। लगातार जब कोई शक्ति जागृत होती है, जैसे पिशाचनी है, पिशाच है, जिन है, ऐसी शक्ति होती है, तो वो 5-7 दिन अपन साधना करते तो वो एक बार जागृत हो जाती है, और जागृत होने के बाद में वो फिर लगातार एक बार अनुभव होने के बाद में उनमें लगातार अनुभव होने शुरू होते हैं। वैसा ऐसी साधनाओं में नहीं होता है। तो ये इस प्रकार से होंगे। उसके बाद में जब आपका 15-20 दिन होंगे, तो उसके बाद में आपके आसपास में जैसे सुगंधित, कभी कभार आपके कमरे में बिना किसी धूप दीप इत्र के आपको सुगंध एक बहुत ही तेज प्रभाव से फैलेगी, और आपको ऐसे लगेगा जैसे कोई इत्र आपने स्वयं ने कोई जैसे छिड़का हो, तो इस प्रकार से लगेगा। और जैसे ही 15-20 दिन के बाद में जैसे 30-35 दिन होते हैं, तो उसके बाद में आपको ये ऐसे होगा कि वो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगी। मतलब आपकी साधना में शक्ति होनी चाहिए, बिना शक्ति के ऐसे कोई दिखाई नहीं देगा। मानसिक तौर पर भी हमेशा चिंतन होना चाहिए, तभी तो ये है कि भाई आप किसी जिस कमरे में साधना करते हैं उसके कमरे से दिन रात आपको अंदर ही रहना है। ठीक है, 100 शादी के लिए आप बाहर जा सकते हैं, किसी से वार्तालाप नहीं करना, लेकिन ज़्यादातर समय होता है 99% वो कमरे के अंदर ही गुजारना है। तो इस प्रकार से इसमें ये लगेगा। जैसे ही 35 दिन 30 से 35 दिन होंगे, तो उसके अलावा आप आसपास आके कोई सुंदरी बैठती है या कोई महिलाएं घूमती है या आगे पीछे कोई घूम रहा है, आपको ऐसा महसूस होने लगेगा। जब आपके साथ में 40 दिन से ऊपर का समय होगा, तो आपके साथ में कुछ 2-3 दिन ऐसी कुछ परीक्षाएं लेगी कि वो सब शरीर आके आपकी जैसे गोद में बैठती है, आपको खींच रही है, आपके सर पर बैठ रही है, आपके आसपास टच होके बैठ रही है। ऐसी कुछ महिलाएं सशरीर, जैसे कोई इंसान की तरह कैसे होता है वैसे आपको ये दिखने लगेगी, आपको महसूस होगा इसमें। तो इस तरीके से ये ज़्यादातर इसमें अनुभव होते हैं। और जब भी ये इसकी साधनाएं अंतिम दिनों में होगी, जैसे 50 दिन है, 48 दिन है, तो इस समय में ये जब भी अंतिम दिन होगा, तो ये स्वयं जब आपको पूछेगी कि मैं आ गई हूँ, आपको मेरी क्या ज़रूरत है, या आपने मुझे क्यों बुलाया है, या आपकी मैं क्या इच्छा पूर्ण कर सकती हूँ। तो इस तरीके से जो भी ये प्रश्न है ये करती है, तो उनका फिर आपको जवाब देना है। ये अंतिम समय में होता है, ये पहले नहीं होता है। और जब भी ये अंतिम समय में आएगी, तो ये 16 श्रृंगार करके पूरी सज धज करके ही आएगी, ऐसा महसूस होगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से ये साधना करनी है। इसके अलावा जब भी ऐसे प्रश्न नहीं करते, उससे पहले कितनी भी बार आपके आसपास में आए, बिना बोले कुछ भी करके जाए, तो आपको नहीं बोलना है। और जब भी साधना है, तो इनकी सिद्धि होने के बाद में ये कुछ पसंद होते हैं, जैसे मान लीजिए प्रेमिका रूप में है, पत्नी रूप में, माता के रूप में, भगिनी के रूप में, जो भी है, तो आप उसको अपने हिसाब से अपने अनुसार ही उसको साधना में डालना चाहिए। ये किसी के कहने की आवश्यकता इसमें नहीं होती। इसके अलावा आपको पर स्त्री से घमंड नहीं करना पड़ता है फिर, क्योंकि ये साधनाएं होती है, शक्तियाँ होती है, शक्तियों में बहुत ही ज़्यादा प्रभाव होता है, मतलब सही होने की जगह बुरा भी होता है। तो इस प्रकार से ये साधनाएं चलती हैं। और इनका मंत्र है, मंत्र आप सुन लीजिएगा। ओम श्रीम क्लीम उर्वशी आगसागस स्वाहा। ओम श्रीम क्लीम उर्वशी आगसागस स्वाहा। ओम श्रीम क्लीम उर्वशी आगसागस स्वाहा। इस प्रकार से इनका जप कर सकते हैं। और कोई मंत्र ऐसे दे रखे हैं जिसमें उर्वशी का नाम नहीं होता है, जैसे ओम श्रीम क्लीम आगसागस स्वाहा, ऐसे भी होते हैं, लेकिन उसमें नाम होना चाहिए ओम श्रीम क्लीम उर्वशी आगसागस स्वाहा। तो इस प्रकार से ये मंत्र है, इसकी साधना आपको करनी है। ये साधना बहुत ही सात्विक तरीके से करनी है। इसमें किसी भी तामसिक प्रयोग से दूर रहना है और बिल्कुल शुद्ध होके करना है। रोज़ाना आपको स्नान करना है। और इसमें जितना जप होता है
उतना आपको जप करना है। इसका ये फिक्स नहीं है कि आप रोज़ाना 5 माला ही करें, 10 माला ही करें, 50 माला ही करें। इसमें मैंने आपको बता दिया है कि 99% कमरे के अंदर रहना है, या न आप जितना भी अंदर रह के जप करते हैं उतना जप करना है। हो सकता है 50 दिन की जगह आपको 25 दिन में भी ये सवाल जवाब करने लग जाए, आपको सिद्ध हो जाए। ये शक्ति पर निर्भर करता है और अपनी साधना पर निर्भर करता है। तो इसमें जितना होता है उतनी हो सकता है आप दिन की 50 माला जप करें, रात्रि में 100 माला जप करें, वापस दिन में 200 माला जप करें। जितना ज़्यादा होता है उतना जप करना है। अपने हिसाब से लाखों में होता है तो लाखों में कीजिएगा। तो इस तरीके से ये साधना करनी है। जब आप इस तरीके से ये साधना करेंगे तब जाके किसी अप्सरा की सिद्धि होती है। ऐसे ही सिद्धि नहीं होती है, ये अप्सरा है। अप्सरा एक विशेष शक्ति होती है। ये बहुत ही अच्छे तरीके से करने की ज़रूरत होती है और पूर्ण रूप से सात्विक और शुद्ध रूप से करने की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से आप कीजिएगा। इसके अलावा आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पर आके, टेलीग्राम ग्रुप भी बना हुआ है और टेलीग्राम पर पर्सनल मैसेज करके भी आप संपर्क कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के अबाउट बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप हमसे संपर्क करके हमसे वार्तालाप कर सकते हैं मैसेज के ज़रिए और अन्य साधनाओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं। जय श्री महाकाल, जय माता रानी की, जय माँ गायत्री की। नमो नमः।